जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 2003 में एक विशाल कारवां काफिला निकाले थे। उस कारवां काफिला में प्रेमी भाई बहनों, मथुरा से वो काफिला चला था और वो यानी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल होते हुए बनारस में उसका समापन था। गुरु महाराज जी का काफिला जब गोरखपुर में आया तो प्रेमी भाई बहनों, गोरखपुर के डीआईजी, एसपी, कलेक्टर सब लोग जो है बिल्कुल पूरा पुलिस प्रशासन भी लगी थी। देख रहे थे लोग कि बड़ा सुंदर काफिला निकला है, इतना लंबा काफिला। तो कलेक्टर साहब ने देखा एक लड़की थी, वो साइकिल चला करके काफिले में चल रही थी। तो कलेक्टर साहब ने बुलाया बच्ची को, ए बच्ची इधर आ जा। कहाँ से आ रही है? वो बच्ची ने बताई कि हम बॉम्बे से साइकिल से आए मथुरा, और मथुरा से फिर काफिला में साइकिल से चल रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कितना पढ़ी लिखी हो? तो लड़की बताई मैं 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। कलेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, तुम तो इतना पढ़ी लिखी हो, रामायण पढ़ी हो? तो लड़की बोली नहीं, रामायण तो नहीं पढ़ी हूँ। अरे तुम रामायण में जानते हो महात्माओं ने क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब आप बताओ कि जो नारियों के लिए ताड़ना की बात लिखा है और फिर तुम एक महात्मा के पीछे चल रही हो, विचार करो। और लड़की जब ये बात सुनी तो उसने ये कहा कि हमारे गुरु महाराज जी इस चौपाई का अर्थ ये नहीं बताते हैं। कहे अच्छा, तो तुम्हारे गुरु जी क्या बताते हैं? कि हमारे बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने इसका अर्थ दूसरे तरह से बताते हैं। तो कलेक्टर साहब ने कहा अच्छा तू बताओ कि अच्छा इसका अर्थ क्या बताते हैं। तो जब लड़की बताई तो कलेक्टर साहब जुबान में अपने कलम दाब लिए, कहे वाह क्या बात है। अब अर्थ क्या बताई बच्ची, बड़े गौर से सुनिएगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और लड़की बता रही है कि हमारे गुरुजी ने कहा इस मनुष्य शरीर को ढोलक कहा। गोस्वामी जी ने मनुष्य शरीर को ढोलक कहा, और इस मनुष्य शरीर में जो जीवात्मा बैठी है वो मन है, मन गंवार है। मन को गंवार कहा, शरीर को ढोलक कहा उन्होंने। ढोल गंवार शूद्र, इस शरीर से जो नीच कर्म होता है यही शूद्रता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसमें जो 9 इंद्रियां हैं ये नारी है। ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न माने होता है जानना, क्षेत्रीय भाषा है। ताड़न माने होता है जानना, प्रताड़न माने मारना होता है। इसलिए प्रेमियों, अब वो लड़की जब बताई वो हमारे गुरुजी ने ऐसा अर्थ बताया, तब तो अब वो कलेक्टर साहब ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, भाई तुम्हारे गुरुजी तो बहुत अच्छी बात बताए। चलो ठीक है, सत्संग में चला जाएगा, सत्संग सुना जाएगा, गुरुजी का सत्संग जहां होगा सुना जाएगा। तो लोगों ने उनके वचनों को सुने और काफी प्रभावित हुए। कहने का मतलब यह है कि रामायण की चौपाई का अर्थ वही बता सकता है जो गोस्वामी जी के दर्जे का महात्मा हो। जब मौजूदा महात्मा वो मिलेंगे, वो समझाएंगे, तब समझ में आएगा। इसलिए भाई बहनों, हमें आपको चाहिए कि समय के सच्चे सदगुरु की तलाश करें, और वही जो है जो अर्थ बताएंगे तब समझ में आएगा। एक एक चौपाइयां हैं जिसका अर्थ का लोग अनर्थ कर देते हैं। अरे अपने जानते नहीं, कोई जानकार बता रहा उनकी बात मानते नहीं, कैसे समझ में आएगा? इसलिए भाई बहनों, आप चलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज का सत्संग सुने, और उनके सत्संग सुनेंगे उसमें आपके सवालों का जवाब आएगा। आप
जो हृदय में सवाल लेकर बैठोगे वो जवाब दे देंगे। आपको बोध हो जाएगा, अरे लेना न देना, एक बार चलकर ऐसे दिव्य महापुरुष को आजमा लेना। महात्मा दया करते हैं, महात्मा हमेशा आपके यानी सवालों का जवाब देते हैं। महात्मा कभी किसी बात से गुमराह नहीं करते हैं। इसलिए प्रेमियों अवश्य ही आइए और सत्संग के वचन सुनकर लाभ उठाइए। जय गुरुदेव।